है ये महादेव के कसम खाने वाली और महादेव के नाम लेने वाली होती कौन है? क्योंकि किरण वैसी बहू बन सकी कि पूरे परिवार को जोड़ने की इसने प्रयास किया। क्या किरण ने प्रयास किया कि कसम खाती थी तो शोभा भी देता था? अब तो लगता है कि उसके मुंह से महादेव शब्द आने में भी उसको लाज आ जाएगा। शर्म आ रही है कि मैंने किस बच्ची का सपोर्ट किया। आप तो सीधा बोलते थे कि मेरी बेटी जैसी है किरण सिंह। बिल्कुल, ऐसी बच्ची को बेटी क्या बोलना, ये तो एक समाज की भी अच्छी बेटी कहलाने लायक नहीं है। बहुत आप कह रहे हैं कि किरण सिंह पागल हो गई है, ये मतलब गाली गलौज कर रही है। वो बोलती है कि महादेव के भक्त है, महादेव की सौगंध खा के कहते हैं कि उसको बर्बाद कर देंगे। महादेव की भक्त देखिए, महादेव का तो अभी नाम लेने लायक भी नहीं रही, क्योंकि हमारे महादेव विष पी कर भी शांत रहा करते हैं। और महादेव का जो भक्त होगा ना, वो अपने मुख से इतना गंदा शब्द कभी नहीं बोल पाएगा। तो महादेव के ये भक्त कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि महादेव का तो आप लोग भी देखे हैं ना, वो कंठ में विष रखते हैं लेकिन फिर भी शांत रहते हैं। वो हमेशा समाधि में रहते हैं, मौन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। और जिस दिन उनको कुछ करना रहता है वो दिन तांडव करके और पूरे विश्व को विनाश भी कर दिया करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि महादेव के भक्त बोल देने से कोई महादेव का भक्त नहीं बनता है, क्योंकि महादेव के एक भी संस्कार आप में नहीं पाया जा रहा है। आप अपने ही पति को क्या क्या बकवास कर रहे हैं, अपने ही सास को आप बेइज्जत कर रहे हैं, अपने ही ससुर को आप बेइज्जत कर रहे हैं, अपने ही ननद को आप बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन आपके सास ससुर ननद बेइज्जत नहीं हुए हैं, बशर्ते उनको बेइज्जत करने के वजह से आप बेइज्जत हो गए हैं, क्योंकि आप अपनी छवि और आप अपनी शब्द शैली को इतना गिरा दिए हैं कि कहीं ना कहीं आज हम कभी आपका सपोर्ट किए थे उस शब्द से भी मुझे शर्म आ रही है। मैडम, रोशन रोहित तो उसे पर्सनली दुश्मनी हो सकता है, जो भी चीज हुआ रोशन रोहित स्पेशली रोशन रोहित से हुआ, लेकिन उसके फैमिली के, उसकी बहन को, उसकी मौसी को, उसकी माँ को टारगेट करना कहाँ तक सही है? कहीं से भी सही नहीं है। किसी का भी माता पिता को गाली देना, किसी का भी अपमान करना, किसी को भी बदतमीजी करना, ये कहीं से मानवता नहीं है। मानवता उसे कहते हैं जो स्वयं की भी रक्षा करे, दूसरे की भी रक्षा करे और समाज में एक अच्छा मैसेज दे। क्या बोलना है, क्या करना है, सोच समझ के अपने वक्तव्य को रखे, उसे ही इंसान कह सकते हैं। ये सब जानवर है जितने भी सोशल मीडिया पे गाली गलौज कर रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे अश्लीलता को परोस रहे हैं, मान के चलिए तो वो सब जानवर हैं। और जानवर को अब लगाम लगाने की आवश्यकता है और सभी पर कानूनी कार्रवाई करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग हमारे बिहार के गौरव को कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं, हमारे बिहार के सम्मान को दूषित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, निश्चित सी बात है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैडम, लगातार तो एक समय था जो लगातार किरण सिंह मतलब शालीनता से बोलती थी रोशन रोहित के ऊपर, मतलब बढ़िया बढ़िया वर्ड जी करके बात करती। अभी एकाएक उसको क्या हो गया, क्या पागलपना पकड़ लिया कि ऐसा शब्द संबोधित कर? बेवकूफ है, अनपढ़ है। कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण भगवान भी बोले हैं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जिसका जैसा कर्म होगा उसका पहचान वैसा ही होगा। तो ये मूर्ख बच्ची को समझ में नहीं आया कि जब हम अश्लीलता को परोसेंगे और अश्लील गाली देंगे तो मेरी पहचान किस तरह से दुनिया जानेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को धुमैल कर दी, बर्बाद कर दी और कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये बच्ची को लग रहा है कि हम दूसरे को बेइज्जत किए, बिल्कुल नहीं, ये स्वयं को बेइज्जत कर चुकी है। वो बोलती है कि रोशन रोहित को 300 वाला कह के संबोधित करता है, इसलिए उसकी बहन को 150 वाली बोल कर। ठीक है, तो तुम 150 तक बोल के सीमित रहती, तुम जितनी अभद्रता को परोसी है, क्या तुम्हारा 150 तक है? उतना तुम्हारी माफी चल सकती थी कि एक बच्ची को जलील किया गया तो चलो जिल्लत में उसने भी एक छोटा सा शब्द बोल दिया, लेकिन जितना तुम नहीं, लेकिन जितना तुम गंदगी को परोसी हो, जितना तुम गंदगी को परोसी हो, शायद ही इस देश में कोई भी सोशल मीडिया पे इतना गंद को परोसा होगा। तुम औरत हो कि औरत के शरीर, उसके सम्मान को तुमने बर्बाद की हो और बिल्कुल तुम्हारी हम भरपूर मात्रा में निंदा करते हैं। मतलब जो पत्रकार लोग इंटरव्यू लेते हैं उसको बोलते हैं कि हम गाली देंगे, तुमको इंटरव्यू लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो, और गाली चढ़ाना है तुमको यूट्यूब पे। तो वो पत्रकार कितने मूर्ख हैं कि एक लड़की के नादानी को वो चला रहे हैं। वैसे में तुरंत बोलना चाहिए कि तुम जैसी गंदी और बदतमीज लड़की के हम बाइट भी नहीं लेंगे और तुम क्या मुझे दोगी, हम तुमसे खुद ही नहीं लेंगे। जितने भी हमारे यूट्यूब भाई लोग चला रहे हैं उन लोग से भी मेरा नर्म निवेदन होगा कि अपने बिहार के गौरव को सुरक्षित करने के लिए कम से कम इस तरह के वाइट न चलाएं, क्योंकि हमारा बिहार का गौरव भंग हो रहा है। क्योंकि बिहार की एक बेटी इस तरह से गाली बक रही है और कहीं ना कहीं आप लोग अपने पेज से चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे बिहार का जो शब्द शैली है
उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मतलब अफसोस होता है मैडम कि जिस लड़की को आप इतना सपोर्ट किए थे वो लड़की आज इस तरह के गिर गई? देखिए बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, इतना अफसोस कि अब तो मैं इस समाज में कोई भी पीड़िता आएगी मेरे लिए पीड़िता रहेगी। अब तो हम बेटी जैसा शब्द भी उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये शर्मसार की है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे शर्म आ रही है कि मैंने किस बच्ची का सपोर्ट किया। आप तो सीधा बोलते थे कि मेरी बेटी जैसी है किरण सिंह। बिल्कुल, मैं समाज की सारे इस उम्र की बच्चियों को बेटी रूप में ही देखना पसंद करती हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे शर्मसार की है और मेरी प्रतिष्ठा को भंग करने का प्रयास की है। तो ऐसी बच्ची को बेटी क्या बोलना, ये तो एक समाज की भी अच्छी बेटी कहलाने लायक नहीं है। बहुत गंद मचा दी और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। और ऐसी बच्ची के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकला हुआ जुबान कभी वापस नहीं आ सकता है। तो ये लड़की जिस तरह से समाज में अपने चरित्र, अपने सम्मान को अपने ही शब्दों के द्वारा जिस तरह से ये बर्बाद की है, अब इस लड़की के लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या कि मतलब एक टैटू जो बनवा लिया, हर वीडियो में टैटू कहीं कसम खा के, मतलब क्या बोलते भोले बाबा का टैटू बनवा लिया, वही उसी का कसम खा के हर वीडियो में कसम खाती कि हम उसको बर्बाद कर देंगे। देखिए मतलब आप देखिए पहले वो अच्छा बात बोलती थी, मर्यादा में रह के बात बोलती थी, तो महादेव की कसम खाती थी तो शोभा भी देता था। अब तो लगता है कि उसके मुंह से महादेव शब्द आने में भी उसको लाज आ जाएगा, क्योंकि हमारे महादेव सम्मान करना सिखाते हैं, सम्मान बिगाड़ना नहीं। और महादेव के पास अब देखे हैं महादेव का परिवार का क्या रूप है। महादेव के पास वो परिवार है कि कहा जाता है कि मोर और सांप का आपस में बहुत दुश्मनी होता है, लेकिन महादेव के गले में सांप, उनके कार्तिकेय बेटे के वाहन मोर। अभी देख लीजिए कि ये बाघ, माँ पार्वती के वाहन बाघ और महादेव के वाहन कौन? तो नंदी। तो वो तो ऐसे परिवार को पालते हैं कि जिस परिवार में सभी का बाई नेचर विरोध देखा जाता है सामाजिक रूप से, लेकिन वो अपने परिवार में सबको संतुलन में बना के रखते हैं। क्या किरण वैसी बहू बन सकी कि पूरे परिवार को जोड़ने की इसने प्रयास किया? क्या किरण ने प्रयास किया कि रोशन रोही मेरा बिगड़ा हुआ पति है तो उसको सुधार दिया जाए? क्या किरण ने ऐसा प्रयास किया कि पूरे परिवार के सम्मान को बचाया जाए? ये महादेव के कसम खाने वाली और महादेव के नाम लेने वाली होती कौन है? क्योंकि ये महादेव के एक कहा जाता है ना कि उनके पैर के एक कण के सम्मान भी नहीं रही। पहले थी, लेकिन जब से गाली बकी है अब इसका कोई वजूद नहीं। कोई सपोर्ट नहीं करा आज किरण सिंह को। कौन करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? गाली बकने वाली के, स्त्री के शरीर को शर्मसार कर देने वाली को, अश्लीलता परोसने वाली बच्ची को कौन सपोर्ट करेगा? वही 2-4 को बच्चियां वही सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं। जाते जाते किरण सिंह को क्या बोलिएगा लास्ट में? यही बोलना चाहते हैं कि खैर अब तो मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम खुद को बर्बाद कर चुकी। पहले बोलने के लिए शब्द था जब 1-2 गलती की थी, अब तो तुम इतना खुद को बर्बाद कर दियो कि अब हम बोलेंगे तो जो हम बोलेंगे उस शब्द को भी हम शर्मसार कर देंगे। तो अब तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं। मतलब आकर के फिर से किरण सिंह माफी मांगेंगे तो फिर से सपोर्ट कीजिए? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही उसे समझाया, नहीं समझी, कोई सपोर्ट नहीं। चलिए बात बाकी आप लोग क्या सोचते हैं किरण सिंह रोशन रोही के बारे में? जो भी बात चला सारा कुछ सरिता मैडम उसको सारा खुलासा किए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।